आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो डाटा स्ट्रक्चर के अंदर रिकर्जन है। अब तक जो हमने क्लास में कवर किया था वो स्टैक था, और फिर स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन अरे बाउंड स्टैक के थ्रू और लिंक लिस्ट के थ्रू। इसी तरह फिर हमने लिंक लिस्ट की बेसिस के ऊपर जो है स्टैक को भी बनाया, और फिर लास्ट क्लास तक हमने जो कवर किया था वो रिकर्जन की बेसिक्स थी। आज जो हम कवर कर रहे हैं वो रिकर्जन्स के थ्रू अरेज की प्रोसेसिंग और रिकर्जन्स के थ्रू लिंक लिस्ट की प्रोसेसिंग जो है वो कवर करेंगे, उसको हम डिटेल में देखेंगे। तो अरेज जो हैं वो हमारे पास बहुत आसानी के साथ यूटिलाइज हो जाती हैं वाया रिकर्जन, और इन मेथडोलॉजीज़ को हम कहते हैं डिक्रीज एंड कंकर एल्गोरिथम। और इसकी एक बेसिक एग्जांपल जो हमारे सामने मौजूद है वो है बाइनरी सर्च। अब बाइनरी सर्च क्या है कि इसमें हमारा मेन टारगेट तो यही है कि हमने एक एलिमेंट, जिसको हम टारगेट एलिमेंट कह सकते हैं, एक सॉर्टेड अरे के अंदर सर्च करना है। सॉर्टेड अरे के अंदर एक एलिमेंट को, एक नंबर को सर्च करना है। हम इसको क्यों डिक्रीज एंड कंकर एल्गोरिदम के तौर पे कहेंगे कि हम क्या करते हैं कि हम सॉर्टेड अरे का मिड पॉइंट को इवेलुएट करते हैं, एग्जामिन करते हैं टू मैच विद द टारगेट एलिमेंट। अगर तो टारगेट और मिड पॉइंट दोनों बराबर हों, ठीक है, हम लकी हैं और हमें जिस टारगेट एलिमेंट को हम ढूंढ रहे थे वो हमें मिल गया है। अदरवाइज क्या करते हैं, हम हाफ ऑफ द रे जो है उसको एलिमिनेट कर देते हैं, उसको रिमूव कर देते हैं, डिपेंडिंग के टारगेट जो है वो हमारे पास ग्रेटर है या स्मॉलर है मिड पॉइंट से। कि अरे जो है वो हमारे पास सॉर्टेड फॉर्मेट में मौजूद है, तो हमने मिड पॉइंट फाइंड आउट किया। से हम 5 को सर्च आउट कर रहे थे, तो क्या हुआ, मिड से ग्रेटर है, तो हमने पहले वाले जितने एलिमेंट्स थे वो डिक्रीज करना है। अब यहाँ क्योंकि हमारे पास डिक्रीज हो रहे हैं बार बार और एक सबसेट ऑफ अरे भी यूज़ हो रही है, तो हम ये कह रहे हैं कि डिक्रीज हो रहे हैं और फिर जो जितना रिमेनिंग पोर्शन है उसके अंदर कंकर कर रहे हैं, उसके अंदर रिज़ल्ट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये स्टेप हमने रिपीट करते रहना है, या तो हमारे पास अरेज कंप्लीट हो जाएं या हमें डिज़ायर्ड एलिमेंट जो है वो मिल जाए। एग्ज़ाम्पल देखते हैं इसी बाइनरी सर्च की। तो हमारे पास बाइनरी सर्च में 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है हमें, जो हम पैरामीटर्स के तौर पे लेंगे, इनपुट पैरामीटर्स। एक तो एलिमेंट जिसे हमने ढूंढना है, और इंडेक्स नंबर्स चाहिए हमें। स्टार्ट का फर्स्ट एलिमेंट जो अरे में मौजूद हो, जहाँ से सर्च शुरू करना है, और लास्ट एलिमेंट जहाँ पे हमने एंड करना है। इवेलुएट अभी हमने कहा था कि मिड पॉइंट से करना है, तो उसका सिंपल मेथडोलॉजी क्या है कि फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट को सम करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। इंटीजर होगा तो हमारे पास क्या है, राउंड जो है वो ये खुद कर देगा फ्लोर के ऊपर हमारे पास। अब एग्जांपल हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है, टारगेट जो है उसकी वैल्यू 20 है। हमने इस अरे के अंदर फाइंड आउट करना है एक एलिमेंट 20। स्टार्टिंग इंडेक्स 0 और लास्ट इंडेक्स हमारे पास 7। अरे जो है वो हमारे पास सॉर्टेड फॉर्मेट में मौजूद है। अब हम क्या कर किया, हमने इसके ऊपर मिड पॉइंट कैलकुलेट आउट किया। मिड पॉइंट क्या था, फर्स्ट प्लस लास्ट 0 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2
तो हमारे पास मिड पॉइंट आ गया 3। अब 3 पे हमने मैच आउट किया तो हमारे पास वर्ड था 15, ढूंढ हम रहे थे 20 को, मैच नहीं हुआ। तब हमें क्या करना है, यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट से इस पॉइंट तक रिमूव करना है, क्योंकि 20 जो है वो ग्रेटर साइड पे होगा। तो निचले जितने एलिमेंट्स हैं वो हमने एलिमिनेट कर दिए। अब मिड पॉइंट +1 से, यानी कि अगर ये थर्ड इंडेक्स तक था तो फोर्थ इंडेक्स को हमने फर्स्ट बना देना, और लास्ट को वही हमारे पास लास्ट पे मौजूद रहेगा। काम दोबारा रिपीट करना है। अब रिकर्जन की तरह दोबारा रिपीट हो रहा है, लेकिन स्मॉलर वर्जन के साथ। उसी काम को स्मॉलर वर्जन के साथ, कि पहले 7 एलिमेंट की अरे थी, अब एक स्मॉलर वर्जन की अरे जो है वो यूटिलाइज हो रही है। और हमारे पास अब फर्स्ट में 4 और लास्ट में 7 इंडेक्स मौजूद है। इन दोनों को दोबारा मिड पॉइंट कैलकुलेट करेंगे तो 4 + 7 डिवाइडेड बाई 2, हमारे पास रिजल्ट आ गया 5। अब 5 पे हमारे पास वैल्यू है 22, दैट इज़ ग्रेटर देन आवर रिक्वायर्ड वैल्यू। तो फिर क्या करेंगे, जो वहाँ से नेक्स्ट तक जहाँ तक जा रहे थे ये सारे भी एलिमिनेट हो गए। अब फर्स्ट भी 4 और लास्ट को हमने जहाँ मिड पॉइंट था उसे एक कम पे ले आए, वो 5 था, वो भी 4 पे आ गया। मिड पॉइंट पे आए, हमें वैल्यू मैच हो गई, वी वर लकी, और हमें ये टारगेट वैल्यू जो है वो रिसीव हो गई, वो फाइंड आउट हो गई। ऐसा भी केस हो सकता है जब हमें ये वैल्यू रिसीव ना हो, तो फिर उस केस में क्या होगा, फर्स्ट की वैल्यू जो है वो ग्रेटर हो जाएगी और लास्ट डिक्रीज होके कम हो जाएगी। तो उस केस में भी हमने अपने प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देना है, कि यहाँ हमारे पास बेस कंडीशन यही है कि वो रुक जाए। तो अब रिकर्जन पॉइंट ऑफ व्यू से इस बाइनरी सर्च को हम देखें तो हमारे पास क्या थे, 3 चीज़ें पैरामीटर के तौर पे रिसीव हो रही हैं। रिटर्न हमने बूलियन करना है, ट्रू या फॉल्स, कि एलिमेंट फाइंड आउट हुआ, जो टारगेट था वो फाइंड आउट हुआ या नहीं हुआ। तो हमारे पास बेसिक डेफिनेशन क्या है कि ये रिटर्न ट्रू करेगा अगर टारगेट जो है सॉर्टेड अरे में हमें मिल जाए बिटवीन फर्स्ट इंडेक्स एंड द लास्ट इंडेक्स। अदरवाइज हमने क्या करना है, रिटर्न फॉल्स करना है। प्री कंडीशंस में ये है कि फर्स्ट और लास्ट वैल्यूज़ जो वैलिड हैं वो वैलिड अरे के इंडेक्सेस हैं, उससे बाहर नहीं होंगे। सेम इसी तरीके से कि अरे भी जो होगी हमारे पास वो सॉर्टेड होगी, ये भी हमारे पास प्री कंडीशन में मौजूद होगी। अब इसका साइज़ कितना आएगा, तो हमारे पास मैक्सिमम जो है वो साइज़ कितना हो सकता है कि लास्ट माइनस फर्स्ट +1, ये दोनों का डिफरेंस लें और एक ऐड करें, तो टोटल हम इतनी दफ़ा एटलीस्ट ज़रूर रिकर्जन में जा सकते हैं मैक्सिमम तौर पे। और इसी तरह मिड पॉइंट कैसे कैलकुलेट किया था अभी हमने बताया, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2। अब हम देख लेते हैं बेस केसेस। बेस केसेस वही हमारे पास जो कि अगर तो फर्स्ट ग्रेटर देन लास्ट हो जाए, जैसे अभी हमने यहाँ पे कहा कि अगर ये डिक्रीज यहाँ पे मौजूद ना होता, से 18 होता, तो हमारे पास फिर एक सब्ट्रैक्शन पे चले जाते हैं। तो जब तक हमारे पास फर्स्ट ग्रेटर ना हो जाए लास्ट से, तब आपने ऐसा हो जाए तो रिटर्न फॉल्स करना है कि पूरी अरे में हमें फाइंड आउट नहीं हुआ। दूसरा केस, फाइंड वैल्यू मिल जाए, जिसको हम मिड पॉइंट पे ढूंढ रहे थे वो हमें वैल्यू मिल जाए, इक्वल टू टारगेट हो जाए, तब हमने रिटर्न ट्रू कर देना है। इस तरह अगर हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं मिड पॉइंट पे वो ग्रेटर देन टारगेट हो, कि जो हमारे पास मिड पॉइंट पे जो वैल्यू पड़ी हुई है वो ग्रेटर है टारगेट से, वो सॉरी लेस देन है टारगेट के, तो हमने क्या करना है, मिड पॉइंट +1 एक को फर्स्ट बना देना है और लास्ट उस तरह करना है। तो हमने दोबारा रिकर्सिवली सेम फंक्शन को कॉल करना है।
अपने आप को कॉल कर रहे हैं लेकिन स्मॉलर वर्जन के साथ। दूसरा, ये काम नहीं होता, मिड पॉइंट पे जो वैल्यू पड़ी हुई है वो टारगेट से ग्रेटर है, तब हम क्या कर रहे हैं, सेम को कॉल कर रहे हैं लेकिन फर्स्ट को चेंज नहीं किया, लास्ट में जो वैल्यू थी उसको मिड पॉइंट -1 कर दिया। ये तो हो गया हमारे पास बेसिक पूरा बाइनरी सर्च का मेथडोलॉजीज। अब देख लेते हैं कि ये वेरीफाई पूरा उतरता है या नहीं उतरता। पहले कोड देख ले, हमने जो पहले बात की थी तो उसमें यही था कि पहला हमने मिड पॉइंट कैलकुलेट करना है इनपुट लेने के बाद, फिर हमने चेक करना है कि अगर तो फर्स्ट ग्रेटर देन हो तो रिटर्न फॉल्स कर दें, अदरवाइज अगर टारगेट में मिल जाए तो रिटर्न ट्रू कर दें। इसके अलावा अगर हमारे पास टारगेट जो है वो ग्रेटर देन वैल्यू मिड पॉइंट हो तो मिड पॉइंट +1 लास्ट कर देंगे, अदरवाइज सेम कॉल करेंगे लेकिन इस दफ़ा मिड पॉइंट -1 करके। अब इस चीज़ को हमने चेक करना है, वेरीफाई करना है। हमने 3 क्वेश्चंस के थ्रू, जो हमारे पास 3 क्वेश्चंस थे, तो पहला क्वेश्चन बेस केस का क्वेश्चन है कि बेस केस हमारे पास ठीक है या नहीं। तो हम देखते हैं कि अगर तो फर्स्ट ग्रेटर देन लास्ट हो जाए तो इट रिटर्न फॉल्स, तो बाय डेफिनेशन भी ठीक है, और हमने पिछले एग्जांपल में भी देखा ऐसा हो जाता है, ठीक हो गया। फिर इसके बाद हमने देखना है कि मिड पॉइंट पे अगर वैल्यू मिल जाए तो रिटर्न ट्रू कर दे, ये भी करेक्ट है, हमने लास्ट एग्जांपल में देखा था, हमें मिल गया था। थर्ड क्वेश्चन, द स्मॉलर केस। अब स्मॉलर केस में हम क्या चेक कर रहे हैं कि बाइनरी सर्च जो है जब यहाँ से स्टार्ट हुई थी तो हमारे पास लार्जर वैल्यूज़ थी, और जब हमारे पास ये कॉल हो रही हैं तो स्मॉलर वैल्यू जो है वो कॉल हो रही है। तो हमने ये देखा है कि वाकई ही जब वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो के जाती हैं या एक पार्ट पूरा एलिमिनेट हो जाता है, साइज़ जो है वो स्मॉल हो जाता है, तो यहाँ पे स्मॉलर केस का भी आंसर ठीक हो गया। इस तरह जनरल केस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है कि इसका पूरा रिज़ल्ट जब हमारे पास आए तो वो रिज़ल्ट ठीक होना चाहिए। तो इस ठीक होने पे क्या है कि हमने कहा था कि हमारे पास रिज़ल्ट जो है अगर तो सॉर्टेड फॉर्मेट में मौजूद है तो टारगेट जो है अगर मौजूद है तो हमें मिल जाएगा, और अगर वो टारगेट मौजूद नहीं है तो रिज़ल्ट जो है वो ख़राब हो गया। और एग्ज़ाम्पल चला के हमने ये देख भी लिया है। अगर कुड नॉट बी पार्ट, अगर वो इसके अंदर मौजूद नहीं होगा तो हमारे पास ये वाला केस फर्स्ट ग्रेटर देन लास्ट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और इस वजह से प्रोग्राम टर्मिनेट कर देगा। तो ये आंसर भी हमारे पास करेक्ट फॉर्मेट में है। अब तीनों क्वेश्चंस जो हैं वो ठीक हो गए, तो इसका मतलब है कि हमारा जो एल्गोरिदम है वो वेरीफाइड है, वो ठीक काम करेगा। अब ये मेथडोलॉजी तो हमारे पास हो गई थी कि हमने रिकर्जन अगर परफॉर्म करनी है अरेज के प्रॉब्लम्स के ऊपर, और उसमें एग्जांपल हमने देख ली बाइनरी सर्च की। अब रिकर्जन को हम देखते हैं लिंक लिस्ट पे। तो लिंक लिस्ट में एक सबसे मेजर एग्जांपल हमारे सामने आती है ट्रैवर्सल की। लास्ट टाइम भी हमने लिंक लिस्ट को ट्रैवर्सल किया था, अब जो है वो रिकर्जन के थ्रू कर रहे हैं। काम वो ये है कि पहले हमने जो सबसे पहला नोड है उसको प्रिंट करना है और फिर उसके बाद मूव करते चले जाना है टिल हम लास्ट एलिमेंट तक पहुंच जाएं, और हर दफ़ा जिस नोड के ऊपर से हम मूव कर रहे थे उसको साथ साथ प्रिंट करते जाएं। आसान तरीक़ाकार इसका क्या है अब कि हमने सिर्फ यही चेक किया है कि जो लिंक लिस्ट नोड हमारे पास स्टार्ट में आया है वो नल तो नहीं है। अगर तो वो नल नहीं है तो क्या करे, वैल्यू को जस्ट प्रिंट आउट कर दे। प्रिंट आउट करने के बाद
वो क्या करे, अपने आप को दोबारा कॉल कर रहा है, सेम फंक्शन कॉल हो रहा है। और इस दफ़ा कॉल क्या हो रहा है कि हमने उसके रेफरेंस को कॉल कर लिया है। रेफरेंस में जो लिंक मौजूद है उसको कॉल कर दें। पहले इन्फो कॉल कर लें और फिर रेफरेंस वाले में जो लिंक मौजूद है उसको कॉल कर लें। अब यहाँ अगर हम देखें तो ये स्मॉलर वर्जन कैसे होगा कि हर दफ़ा जो कॉल होने के ऊपर अरे में से एक नोड कम होता जा रहा है, so it will automatically become a smaller version of itself। तो तीनों क्वेश्चन अगर हम इस लिंक लिस्ट के ऊपर देखें जो हम रिकर्जन के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है इसमें कि बेस केस तो हमारे पास ये है कि जो रेफरेंस लिंक है अगर तो वो नल के बराबर है, नल के बराबर है, ये ख़त्म हो जाएगा। आखिरी नोड पे मौजूद था, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, नथिंग इज़ प्रिंटेड, और हमारे पास एम्प्टी लिस्ट है और आंसर हमारे पास करेक्ट हो गया। स्मॉलर वर्जन अभी हमने पहले बात की कि हर दफ़ा एक एलिमेंट जो है वो कट आउट हो रहा है, हम नेक्स्ट एलिमेंट पे जा रहे हैं, तो लिंक लिस्ट जो है वो एक नोड से कम होती चली जा रही है। तो यहाँ पे भी हमारे पास बेस केस पूरा हो रहा है और आंसर इसका यस बन जाएगा। और थर्ड जनरल केस क्वेश्चन, हम अज्यूम करते हैं कि द स्टेटमेंट जो है, जो ये रेफरेंस गेट लिंक की जो वाली है, करेक्टली प्रिंट आउट द रेस्ट ऑफ द लिंक, ये पूरी जो है वो करेक्टली प्रिंट कर रही है। तो प्रिंटिंग द फर्स्ट एलिमेंट फॉलोड बाय करेक्टली प्रिंटिंग द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट गिव्स द होल लिस्ट। बिल्कुल ऐसा ही है जो अभी हमने यहाँ पे देखा कि पहले एक प्रिंट होगा और बाकी जो लिंक जो है ये हमें करेक्ट प्रिंट कर रहा है, तो अगला जो होगा वो हमें उससे अगले की वैल्यूज प्रिंट आउट करता जाएगा। तो बिल्कुल आगे उसके ए बी सी डी एंड ई जो है वो प्रिंट होगा टिल हम लास्ट नोड तक पहुंच जाए। तो तीनों क्वेश्चन जो हैं यहाँ पे भी हमारे पास वेरीफाइड हो जाते हैं। अब देख लें हम डिफरेंस जो हमने पहले आइटरेटिव मेथड के थ्रू लिंक लिस्ट की ट्रैवर्सल देखी थी और अब रिकर्जन के थ्रू जो देखी है, उनमें क्या फ़र्क आ रहा है। जो आइटरेटिव हमने देखी थी उसमें हमने यूज़ किए थे लूप्स, जैसे कि वाइल लूप हमने यूज़ किया है, और इधर हमने यूज़ किया है सिंपली इफ़ कंडीशन। इधर हमने सेम उसी तरीके से प्रिंट आउट किया। डिफरेंस हमारे पास यहाँ पे जनरेट हो रहा है, यहाँ हमने नेक्स्ट लिंक लिया था और वाइल के अंदर उसे चेकआउट कर दिया था। यहाँ हमने वही पोर्शन लिस्ट का यानी कि उसका रेफरेंस हमने हासिल किया, तो और इंस्टेड के हम वो लूप को प्रोवाइड आउट करते, वो उसी फंक्शन को दोबारा कॉल करके सेंड कर दिया है। वही कोड जो आइटरेटिव फॉर्मेट में लिखा हुआ था उसको थोड़ी सी मॉडिफिकेशन के साथ रिकर्सिव फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया है। अब एक और लिंक लिस्ट की एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर हमें लिस्ट को रिवर्स में प्रिंट करना है लिंक लिस्ट ही, लेकिन रिवर्स में प्रिंट कर रहे हैं, तो हम किस तरीके से प्रिंट कर सकते हैं कि क्या करें। इसी तरीके से हमने नोड रिसीव किया, उसको चेक किया कि वो नल है या नहीं है। इस दफ़ा प्रिंट आउट नहीं किया पहले, जैसे लास्ट में पहले प्रिंट आउट किया था फिर रिकर्सिव कॉल की थी। इस दफ़ा पहले रिकर्सिव कॉल की है, जब वो कॉल एंड होगी यानी कि वो नल तक हमारे पास पहुंचेगी, फिर उसके बाद अगली दफ़ा हमने प्रिंट आउट करना है। यानी लास्ट नोड तक हम पहुंच गए, लास्ट नोड का अगला रेफरेंस जो है वो हमारे पास नल है, तो वहाँ कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, कुछ भी स्टार्ट में प्रिंट नहीं हुआ, उससे हम
बैक साइड पर पिछली रेफरेंस जहाँ पे कॉल हुआ था वहाँ वापस गए। अब यहाँ पे रिकर्सिव कॉल कंप्लीट हो चुकी, हम अगले नोड से वापस आ चुके, यहाँ से वापस आ चुके हैं इस नोड के ऊपर, ई के ऊपर। अब इसका इंफॉर्मेशन जो है वो प्रिंट आउट करना है, वो इंफॉर्मेशन प्रिंट कर दी, ये कंप्लीट हो गया। यहाँ से ये फंक्शन वापस रिटर्न करेगा, वापस रिटर्न करेगा तो हम इधर आ गए डी पे। अब डी की जो रिकर्सिव कॉल थी वो अगेन कंप्लीट, फिर उसका रेफरेंस उसकी इंफॉर्मेशन जो थी वो प्रिंट की, वो डी, सेम चीज़ हमने सी, और लास्ट में जब हम पहुँचे तो अब तक की जितनी थी रिकर्सिव कॉल उनके आंसर हमारे पास आ चुके हैं, और हमने लास्ट में उसकी जो इंफॉर्मेशन ए है उसको प्रिंट कर दिया है। अब स्टार्ट करते हैं इसकी कोडिंग। अब पहले हम बाइनरी सर्च को जो है बना लेते हैं। अब इसके अंदर क्लास बनाते हैं। अब इसके अंदर क्या करें, पहले एक अरे डिफाइन हम कर लेते हैं और उसको हम ग्लोबल रख लेते हैं। फिर हम इसको वैल्यूज़ ही कहते हैं। अब वैल्यूज़ हम वही रख लेते हैं जो हमारे पास एग्जांपल में थी। खुद से डिफाइन कर लेते हैं, सिस्टम थोड़ा स्लो हो गया। से सॉर्टेड अरे होनी चाहिए तो हम रख लेते हैं। सर्ट ही हमने कर लिया। ये हमने एक अरे जो है
वो डिफाइन आउट कर ली। फंक्शन बना लेते हैं एक, बूलियन है, और इसको रिटर्न हमने जो करना है वो बूलियन करना है। नाम रख देते हैं उसका तीनों वैल्यू इसमें टारगेट, फर्स्ट और लास्ट रख दिया हमने। इसको अब हम यहाँ पे वैल्यूज रख लेते हैं, मिड पॉइंट कैलकुलेट कर लें। ये हमारे पास मिड पॉइंट कैलकुलेट हो गया। और उसके बाद हम चेक कर लें कि अगर तो ग्रेटर देन लास्ट है तो क्या करें, रिटर्न कर दें फॉल्स, एल्स हम क्या करें कि अगर टारगेट जिसे हम ढूंढ रहे थे मिड पॉइंट एग्जैक्टली मैच कर जाता है तो रिटर्न करना है ट्रू। एल्स हम क्या कर सकते हैं इसमें, इस केस में एल्स हमारे पास इफ टारगेट जो है नाम हमने वैल्यूज ही रखा हुआ था, तो हम रिटर्न कर दें रिकर्सिव कॉल। लेकिन यहाँ पे हम टारगेट तो वैसे ही पॉइंट आउट करें, मिड पॉइंट के साथ +1 करें और लास्ट एलिमेंट को हम यहाँ पे सेंड आउट कर देंगे। तो इस केस का एल्स रिटर्न बैक करें टारगेट फर्स्ट मिड पॉइंट -1। अब हम क्योंकि हमने इसे स्टैटिक में कॉल करना है और यहाँ पे यही बूलियन सर्च जो है वो कॉल कर लें। अब ये हमें कहेगा कि ये स्टैटिक नहीं है। अच्छा, ये हमें फंक्शन है, पहला काम तो करें उसमें वैल्यूज़ पास ऑन कर दें। से मैंने 14 को ढूंढ रहा हूँ और इंडेक्स जो है वो मैं 0 से लास्ट एलिमेंट तक भेज रहा हूँ, से 0 1 2 3 4 5 6 7 तक भेज रहे हैं। ये मैंने कहा कि यहाँ पे क्योंकि हमने स्टैटिक मेन के अंदर कॉल कर रहे थे तो हमें ये भी स्टैटिक बनाना पड़ा। अब यहाँ पे उसने कह रहा है कि आप इसको
ट्राई कैच के अंदर ले जाएं। तो हम ले जाते हैं ट्राई कैच के अंदर, एक बना लेते हैं। वैल्यूज़ अब ये कह रहा है हमारे पास कि स्टैटिक रेफरेंस को लिंक किया जा सकता नॉन स्टैटिक वैल्यूज़ के साथ। वैसे रन करके देखते हैं, एरर होगा तो भी पता लग जाएगा। इसको जो है ये लास्ट नंबर 14 मिल गया। मैं इसमें कोई नंबर डालता हूँ जो इसको ना मिले, फिर मैं इसको 0 सेंड करता हूँ। तो यहाँ पे भी इसको वैल्यूज़ मिल गई। तो ये हमारे पास कंप्लीट हो गया बाइनरी सर्च वाया रिकर्सिव मेथड। अब दूसरा हम ट्रैवर्सल देखना था हमने वाया लिंक लिस्ट, और लिंक लिस्ट के अंदर भी हमने रिकर्जन लेके आनी थी। तो हमें याद हो कि हमने स्टैक के अंदर एक क्लास बनाई थी जिसका हमने नाम रखा था ll node। ठीक है, इसी क्लास को हमने यूज़ करके लिंक लिस्ट बनानी है, और फिर लिंक लिस्ट को हमने चेक करना है, रिकर्जन के थ्रू ट्रैवर्सल करके देखना है। तो हम देखें हमने इसको टेस्ट कहाँ पे किया था। हमने लास्ट टाइम यहाँ स्टैक ड्राइवर में एक दफ़ा लिंक लिस्ट पूरी बनाई थी, लिंक स्टैक वाली, और यहाँ पे एक ट्रैवर्सल किया था ट्रैवर्सल लिंक लिस्ट में कि हमने नोड बनाए, नोड ऐड किए, सेट लिंक्स करते गए, और उसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया था कि उसे वाइल लूप के थ्रू कॉल कर लिया था।
अब यहाँ पे हम एक फंक्शन और बना लेते हैं। रिकर्सिव लिंक लिस्ट कर लेते हैं इसको। अब ये जो है हमारे पास वॉइड ही रहेगा। अब इसमें हमें जो चीज़ चाहिए वो हमें रिसीव करना है एक एल नोट जो कि स्ट्रिंग फॉर्मेट का हो। अब रिसीव करने के बाद हमने इसका कोड में क्या किया था कि हमने सिर्फ चेक करना था कि अगर ये रेफरेंस जो है नॉट इक्वल टू नल हो, नॉट इक्वल टू नल हो तो क्या करें, हम आउट डॉट प्रिंट एलन और लिस्ट रेफरेंस को ही उसका गेट इन्फो जो है वो हासिल कर लें और दोबारा इसी फंक्शन को कॉल करें और इसमें इसका रेफरेंस जो है लिस्ट का वो पास ऑन कर दें। तो जब तक नल नहीं आएगा ये कॉल करता रहेगा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे यहाँ पे वाइल लूप कर रहे थे। इंसर्ट पहला लिंक हुआ, दूसरा लिंक हुआ, तीसरा लिंक हम उसने पहले लिंक को नाम जो है न्यू नोड के नाम से ऐड करते जा रहे हैं। सी भी ऐड हो इसके अंदर हो गया। इसके बाद यहाँ पे क्या किया था कि वाइल लूप यूज़ किया। वाइल लूप की जगह अब हम इस रिकर्सिव फंक्शन को कॉल करके देखते हैं। इसको हमने नाम क्या रखा हुआ था, रिकर्सिव लिंक लिस्ट। तो हम रिकर्सिव लिंक लिस्ट कॉल किया, इसके अंदर करंट नोड जो है ये पास ऑन कर दें। अब जब इसका रिज़ल्ट आएगा तो तमाम ए बी एंड सी जो है वो प्रिंट हो जाना चाहिए। और ये ट्रैवर्स लिंक लिस्ट जो था ये हमने मेन के अंदर कॉल किया हुआ। ट्रैवर्सल नहीं कॉल हुआ। ये सारे तो हमारे पास क्या हुआ, ये तीनों जो वैल्यूज़ हैं सबसे पहले टॉप पे पहुंचा हुआ था, सबसे एंड पे आया था सी, यानी कि वो हमारे पास स्टार्ट हुआ था, सी से हम स्टार्ट हुए, फिर बी एंड देन ए। अब एक और फंक्शन बना लेते हैं जिसको यही काम हम रिवर्स में कर दें। रिवर्स में हमने क्या करना है, देखा था अभी हमने कि प्रिंट जो है कॉल के बाद करें। ठीक हो गया। और यहाँ जो है
इधर हम इस वैल्यू को पास ऑन कर देते हैं, नया नाम है हमारे पास। अब हम देखते हैं कि यही चीज़ हमें ऑपोजिट में मिलती है। अब आप देखें, पहले ए प्रिंट हुआ, बी प्रिंट हुआ, सी प्रिंट हुआ। दोनों को ऑन कर दें, तब क्या हुआ, सी बी ए एंड देन ए बी सी। पहली दफ़ा वो उसी अपनी तरतीब से आया कि सबसे एंड पे इसमें हाँ सी ऐड हुआ था, और जब फिर उसे रिवर्स किया तो फिर हमारे पास ए बी एंड सी के तौर पे ऐड हो गया। ओके जी, थैंक यू वेरी मच।